तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देख लेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या क्या करना है आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, तो हमारे आप प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लें ताकि आपको ये सब क्वेश्चन जो है ईजी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, कहा गया है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2। देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, 1/2 को सब्सट्रैक्ट करना है। कहाँ से? फ्रॉम नंबर, एक नंबर में से जो कि हमें अननोन है वो हम लोग मान लेंगे। ठीक है, हमें उस नंबर में से इसको माइनस करनी है। उसके बाद कहा जा रहा है मल्टीप्लाई कराइए बाय द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट को मल्टीप्लाई कराना है बाय 1/2 से, और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करानी है। उसके बाद कहा जा रहा है यू गेट 1/8, तो आपको 1/8 मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन में देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे भी कहा गया है हमसे कि व्हाट इज़ द नंबर, वो संख्या बताइए। ठीक है, तो इसे हम सॉल्यूशन में अच्छे से देख लेते हैं। तो कि हमें यहाँ पर गिवन है, हम लोग सबसे पहले मान लेंगे वो नंबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, वो संख्या क्या है, एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि जो हमें क्वेश्चन में कहा गया हम वही करेंगे। ठीक है, हमसे कहा गया था कि किसी संख्या में से 1/2 को माइनस करेंगे, तो हम लोग वह संख्या मान ली है x। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x माइनस 1/2। अब आगे कहा गया है कि हमें रिजल्ट में 1/2 से क्या करानी है, मल्टीप्लाई। तो जो रिजल्ट है उसको हम लोग ब्रैकेट में क्लोज करके तब जाके मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से। ठीक है, अगर आप लोग ब्रैकेट नहीं रखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा जा रहा है तो आपको मिलता है 1/8, यानी ये सब करने पे हमें क्या मिल जाता है, 1/8। तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर, तो वो संख्या ज्ञात करिए, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जितने भी कांस्टेंट है सबको हमें क्या करनी है, उधर पक्षांतर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x को छोड़ के धीरे धीरे सबको पक्षांतर करेंगे। पर हमने आपसे ऑलरेडी बता रखा है कि जो वेरिएबल से दूर होता है सबसे पहले उसका पक्षांतर करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, इधर डिनोमिनेटर में है, तो इसको जो हम लोग इधर भेजेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पार्ट होगा x माइनस 1/2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर हमें क्या करनी है कि अब देखिए -1/2 को भी इधर भेजेंगे। इससे पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों 2 से सिंपल होंगे, ये 2 से जाएगा 4 टाइम में और ये जाएगा 1 टाइम में। ठीक है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 1 और अपान 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से -1/2 को यहाँ पर पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस 1/2 और यहाँ पर हमारा बचेगा x। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आगे क्या कर लेते हैं, ये जो हमारा x है, ठीक है, इसी की वैल्यू यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने आपसे ऑलरेडी बता रखा है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करनी है। तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन का एडिशन, यानी फ्रैक्शन का जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर हमें मिल जाएगा 4, फिर नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पर भी नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 1 जा 4। देखिए 4 से ये 4 1 टाइम जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कराने पे हमें मिलता है 1 प्लस, देखिए 2 से डिवाइड कराएंगे और ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से 4 जाएगा 2 टाइम में और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ दिखेंगे कि हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। और x ही क्या है, वही नंबर है जिसे हमें फाइंड करना है, यानी कि हमारा नंबर मिल गया, क्या है वो संख्या, 3/4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर इज़ 3/4। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको जरूर से अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप पूरा वॉच करें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। देखिए एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, ये हमारा स्विमिंग पूल है, ये हमारा स्विमिंग पूल है और इसका जो पेरीमीटर है वो, यहाँ पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, आप अगर यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसे 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 इसका पूरा माप, वही इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर है यहाँ पर दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में,
गिवन पेरीमीटर कितना है, ठीक है। यहाँ पर पेरीमीटर हो जाएगा, सॉरी यहाँ हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर कितना है 154 मीटर, ठीक है। ये हमारा पेरीमीटर है। अब देखिए आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर। देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ। ध्यान से देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, देन ट्विस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ से के दोगुने से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंथ तो दिया है लेकिन ब्रेथ हमें नहीं दिया है, तो हम लोग ब्रेथ को पहले मान लेंगे, ठीक है। तो लेट द ब्रेथ, ठीक है, बी एक्स, ठीक है, या ए, हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ब्रेथ हम लोग माने वो एक्स है, तब लेंथ क्या हो जाएगा, देन द लेंथ, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा दोस्तों, लेंथ कहा गया है कि ये क्या है 2 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ के दोगुने से, ठीक है। ब्रेथ हमारा x है तो इसका दोगुना कर दीजिए, इसका दोगुना हो जाएगा 2x और इसके दोगुने में से 2 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर इसका ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेंथ हमारा कितना है, कहा है लेंथ हमारा 2 अधिक है, ठीक है। किससे अधिक है, ट्विस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के दोगुने से। तो इसका ब्रेथ का दोगुना इतना हो गया, अब इससे 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया लेंथ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, अब स्टार्ट देखिए कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। जो हमारा इक्वेशन है 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि पेरीमीटर कितना होता है, सिंस पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, लेंथ यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा पेरीमीटर होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 154। अब यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट करनी है। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि जो हमारा लेंथ है वो कितना है दोस्तों, लेंथ हमारा हो जाएगा 2x + 2, ठीक है, और प्लस ब्रेथ हमारा कितना है, ब्रेथ हमारा है x, ठीक, इज इक्वल टू क्या जाएगा 154। अब इसको हमें आगे सॉल्व करनी है और सॉल्व करके हमें यहाँ से x की जो वैल्यू है उसे फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या स्पेस यहाँ है नहीं ज़्यादा, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे कि इसे यहाँ पर ये मल्टीपल में है, ठीक है, ये मल्टीपल में है। सबसे पहले इसे पक्षांतर करेंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आप लोग देखेंगे तो इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा +x, ठीक है, यानी इसको एज इट इज़ राइट कर लिया हम लोग, बट जो हमारा ब्रैकेट था उसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, और ये 2 चूँकि इधर मल्टीपल में था यानी कि गुणे में था, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा बटे में, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा 154/2। अब यहाँ से हम आगे सिंपल करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए 2x और x दोनों को ऐड करनी है, तो ये हमारा जाएगा 3x और हमारा बचेगा 2 प्लस में, और उसके बाद ये हमारा देखिए इसे सिंपल करने पे हमारा हो जाएगा, ये देखिए 2 × 2 और ये 2 से 15 हमारा 7 टाइम में जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा इसके पास आएगा, तो ये भी हमारा 14 हो जाएगा, 14 जाएगा 7 टाइम में, यानी कि कुल मिलाकर 77 टाइम में जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, तो आगे हम देखिए सबसे पहले इसका हम लोग इधर पक्षांतर करते हैं, फिर इसका करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, आप लोग पाएंगे कि ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस में, क्योंकि 3 जो है x के साथ मल्टीपल में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा बटे में, ठीक है। और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ x बचेगा। तो यहाँ से टोटल हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 75, और 75 में 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 75 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, यानी हमारी जो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो हमारा है 25। तो यही हमारा x क्या है, यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है,
और यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो हमारा लेंथ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए तो हमारा लेंथ क्या होगा, देन ब्रेथ इज इक्वल टू 25 मीटर और उसका लेंथ निकालेंगे, इज इक्वल टू हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 25 पुट करेंगे तो 25 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 50 हो जाएगा और 50 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 52 मीटर। ये हमारा हो गया सेकंड का आंसर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये भी हमारा आपको जरूर समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को भी अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्वेश्चन पहले आप रीड कर लीजिए। देखिए हमसे कहा गया है बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। जो हमारा बेस है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल का वो कितना है 3/4। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे ट्रायंगल को, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल लेना है आइसोसेल्स, ठीक है। आइसोसेल्स यानी कि जो हमारा बेस होता है वो अलग होता है और उसका जो बाकी के 2 साइड होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। तो आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका फिगर है इसे हम लोग ऐसे भी ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए दोस्तों आपसे हम माफ़ी चाहते हैं कि हम इसे सीधे सीधे नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से आपका ट्रायंगल बनेगा। तो देखिए ये हमारा बेस है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा ये इस तरह से है, बट आप लोग इसे ऐसे कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, सॉरी। तो आप लोग इसे कंसिडर कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, कि हमारा ये इस प्रकार से है, ठीक है ना। हम इसे बना नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा इस तरह से हो जाएगा, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, बट ये जो है इसका साइज डिफरेंट होगा, ठीक है। ये इसका साइज क्या होगा, डिफरेंट। तो यानी कि देखिए यहाँ पर कहा गया है बेस ऑफ एन आइसोसेल्स एंगल। आइसोसेल्स क्या होता है, जिसके ये वाले 2 साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, आपस में बराबर होते हैं, वो आइसोसेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आइसोसेल्स हो गया इस 4/3। इसका जो बेस है यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो हमारा है ये हमारा बेस हो गया। ये हमारा कितना है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि यहाँ पर है नीचे वाला, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ये हमारा दोनों इक्वल हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाला है और ये हमारा बेस है यानी कि ये वाला, ठीक है। ये हमारा इतना हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 and 2/15। इसका पेरीमीटर कितना है, इतना, ठीक है। तो कहा जा रहा है व्हाट इज लेंथ ऑफ ईदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड। देखिए इसका हमें ये वाला पार्ट दे दिया और इसका टोटल पेरीमीटर दे दिया और हमसे कहा जा रहा है जो इधर रिमेनिंग इक्वल साइड है उनका जो लेंथ है वो पता करें, यानी कि इन दोनों का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग सबसे पहले इन दोनों को मान लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मानेंगे लेट ईदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, लेट द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड, ठीक है, जो हमारा लेंथ रिमेनिंग साइड का टू बी एक्स, यानी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर लेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारा इस तरह से हो गया। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके लिए एक हमारा इससे हम लोग मान लिए तो ये दोनों हमारे इक्वल्स हो गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, पेरीमीटर दिया हुआ है हमारा कितना, इतना, ठीक है। तो और ये हमारा गिवन है तो हम लोग इसे लिख लेते हैं गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है हमारा 4 and 2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका पेरीमीटर निकालेंगे। यहाँ पर जो पेरीमीटर इसका हो जाएगा वो कितना होगा, जो हमारे तीनों के तीनों साइड है उनका सम, ठीक है, यही हमारा पेरीमीटर होगा। तो हम लोग पेरीमीटर के प्लेस पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग इसे x माने हैं तो ये भी x हमारा है।
तो देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि सभी साइड का सम, तो x प्लस 4, ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा पेरीमीटर। ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब ये पूरा टोटल सम, ठीक है। तो ये हमारा x प्लस 4/3, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू, इसे हम लोग एज इट इज़ राइट कर लेंगे, या फिर यहाँ से आप इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इम्प्रॉपर कन्वर्ट करने पर जो 15 का, देखिए ध्यान से देखिए, इम्प्रॉपर में जब इसे कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसका इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, इसका इसमें हम लोग क्या कराते हैं मल्टीप्लाई, और उसके बाद जितना आता है उसको यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, इसे क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखिए 15 का इसमें मल्टीप्लाई करना 60 हो जाएगा, और 60 में इसको ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 62, ठीक है। अब अपान क्या आ जाएगा दोस्तों, अपान यही रहेगा हमारा 15, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि ये दोनों हमारे जुड़ रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, और ये हमारा पोर्शन जो है प्लस में है, इधर पॉजिटिव है, इधर हम लोग इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव, तो हमें मिलेगा 62/15 माइनस 4/3, ठीक है, इस तरह से कुछ मिलेगा। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ये है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, या तो पहले इसे एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 15, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसका क्या लेते हैं एलसीएम, फिर नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एलसीएम लेने पे हमें 15 मिलेगा। अब देखिए नीचे वाले से डिवाइड करेंगे 15 से 15 में, तो 1 टाइम मिलेगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 62 हो जाएगा, 62 माइनस, और 3 से देखिए 5 टाइम में जाएगा डिवाइड करने पर, अब 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 20, ठीक है, और यहाँ पर हमारा बचेगा 2x। अब देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें से इसे हमें क्या करनी है, माइनस करनी है, तो हमारी जो 2 है इधर मल्टीपल में, इसे भी इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा डिवीज़न में, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा, इसमें से इसे माइनस करने पे हो जाएगा 42/15 के साथ इसका क्या आ जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमें इसे सिंपल करने पे मिलेगा, इसको सिंपल करेंगे तो ये हमारा जाएगा 21, और ये जाएगा 1 टाइम में, ठीक है। अब देखिए अब ये जो हमारा ये 5 जो है 15 है वो भी 3 से सिंपल हो रहा है, तो ये 3 से 5 टाइम में जाएगा, और ये 3 से हमारा चला जाएगा 7 टाइम में, कुल मिलाकर ऊपर हमारा बचेगा 7, ठीक है, और अपान नीचे हमारा बचेगा 5, यानी यही x क्या है वैल्यू है, ठीक है। तो x हमारा क्या है, एक कुल मिलाकर इतना सेंटीमीटर, या इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग 5 से इसे डिवाइड करके इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग ध्यान देखिए 5 से 7 में डिवाइड करने पर जो हमें x की वैल्यू मिलने वाली है, अगर आप 5 से 7 में डिवाइड कर दें तो ये 1 टाइम में जाएगा, और उसके बाद रिमाइंडर हमारा बचेगा 2, और नीचे लिख देंगे 5, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा इम्प्रॉपर में था, कन्वर्ट हो गया मिक्स्ड में, ठीक है। तो x की वैल्यू जो हमारे ये है, यानी कि जो इधर साइड से वो कितने हैं 1 and 2/5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया दोस्तों आंसर। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये भी हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए दोस्तों अब हमें कहा गया है क्वेश्चन में, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। देखिए कहा गया है दो संख्याओं का जो सम है वो कितना है 95 है, ठीक है। अगर हम लोग दो संख्या को सम करें तो कितना हो जाएगा हमारा 95, ठीक है। अब आगे देखिए कहा जा रहा है 1 एक्सीड्स द अदर, जो एक नंबर होगा दोनों में से वो ज़्यादा है, ठीक है, बाई 15 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर्स। तो उन दोनों संख्या को पता करिए, ठीक है, ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा लेट द फर्स्ट नंबर इज x। देखिए हमारा प्रथम संख्या जो है वो x है, ठीक है। देन अदर क्या हो जाएगा, देन अदर नंबर विल बी। देखिए कहा क्या गया है हमारा, जो फर्स्ट नंबर है हम लोग x मान लिए, अब कहा जा रहा है 1 एक्सीज द अदर बाई 15। दोनों में से जो एक संख्या है वो पहली वाली संख्या से क्या है 15 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, तो हमारी जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो x + 15 हो जाएगी, ठीक।
तो कहा जा रहा है फाइंड्स द नंबर, तो उन संख्याओं को पता करिए। देखिए इन दोनों को हम लोग पता कर लिए, मान लिए, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों का सम कितना है 95, तो हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, इन दोनों का सम निकाल देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कहा गया है दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए फर्स्ट नंबर x और दूसरा ये, दोनों का हम लोग सम फाइंड करें तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 95, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 95 निकाल लेते हैं। अब देखिए अब हमें क्वेश्चन में जो कहा गया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो x और x ऐड करने पर हमारा जाएगा 2x + 15 = 95। अब इसको सब पहले हम लोग इसे ट्रांसलोकेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x = 95। देखिए इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पर जो 2 इधर है मल्टीपल में, ये इधर चला आएगा तो क्या आएगा, डिवीज़न इसका हो जाएगा। तो इन दोनों पर देखेंगे आप लोग, इन दोनों का पाएंगे, इसमें से इसे माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 80, ठीक है। और अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से जो 2 इधर आएगा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमें कुल मिलाकर x = मिल जाएगा दोस्तों 14, ठीक है। x की वैल्यू कितना मिल जाएगी टोटल 14। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा x है वो देखिए फर्स्ट संख्या है, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट नंबर है। x हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब हमें ठीक है सेकेंड निकालना है अदर। देन अदर क्या हो जाएगा, देन अदर नंबर ईच, जो हमारा दूसरा है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 40 होगा हमारा, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा 40 + 15 = 55, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार से दोनों क्या हो गए, देयर फोर द नंबर्स आर, हमारे दो नंबर्स क्या हैं दोनों, एक हो गया 40 एंड दूसरा हो गया हमारा 45, ठीक है, ये हमारे दोनों नंबर हो गए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अब हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इसमें हमें कहा गया 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5:3, ठीक है। दो संख्याएं जो कि हमारे इस रेशियो में है, इफ़ दे डिफर बाई 18, अगर इन दोनों का जो घटा देते हैं तो हमारा कितना मिल जाएगा 18। तो व्हाट आर द नंबर्स, तो वो संख्या बताइए, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या करनी है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को हम लोग वेरिएबल के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो हम पहले इन दोनों संख्याओं को मान लेते हैं, लेट द नंबर्स आर, देखिए यहाँ पर इन दोनों के साथ वेरिएबल यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x एंड 3x, ये हमारा दोनों नंबर हो गया। अब हमें कहा गया था अगर इन दोनों को घटाएं, डिफरेंट निकालें इन दोनों का, तो हमारा 18 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कर देनी है, इन दोनों का डिफर कर देना है, तो हमें मिल जाएगा 18। इस प्रकार से इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारा आंसर जो आएगा x की वैल्यू, ठीक है, जो हमारी x की वैल्यू आएगी वही हमारा यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x = 18, या x = देखिए ये 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हमारा जाएगा इतना = 9, यानी दैट इज़ हमारा x = क्या आ गया दोस्तों, x = 9। ये देखिए ये यही x की वैल्यू हम लोग यहाँ और यहाँ पुट करेंगे तो हमारा दोनों नंबर निकल जाएगा, ठीक है। देन द नंबर्स आर, देखिए हमारा नंबर्स क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 5x = 5 × x यानी कि 9 = 45, ये हमारा फर्स्ट हो गया। और उसके बाद हमारा हो जाएगा सेकंड, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, 3 × 9 = 27, ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कहा जा रहा है 3 क्रमागत इंटीजर जो हैं उन्हें ऐड करने पर 51 मिलता है। ठीक है, तो व्हाट आर दिस इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स क्या हैं बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उन तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट द 3 consecutive इंटीजर्स आर, देखिए वो तीनों इंटीजर्स क्या क्या है, एक्स, देखिए क्रम से बोला है तो जो नेक्स्ट होगा वो एक ज़्यादा होगा, फिर जो नेक्स्ट होगा वो एक और ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा कंसेक्यूटिव यानी कि क्रम से। तो देखिए यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, कहा गया है इन तीनों का अगर सम करें, ऐड अप कर दें तो ये 51 हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 15। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी x की यहाँ से वैल्यू मिलेगी, x प्लस 1 ब्रैकेट ब्रेक हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 15, सॉरी यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15, ये हमारा हो जाएगा टोटल मिलाकर 15। तो यहाँ से हमें x जब सम करेंगे x का तो ये हो जाएगा 3x, और इन दोनों का सम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 51। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों टर्म है इन दोनों को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिलेगा 51 में से, देखिए ये माइनस होगा और ये वाला जो 3 इधर मल्टीपल में इधर आएगा तो इसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगी 48/3। अब देखिए 3 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 16। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 16, x इज इक्वल टू 16। अब देखिए यही x की वैल्यू हम लोग इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स में या इंटीजर्स में रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, आर, फर्स्ट x है तो x यानी कि 16, सेकेंड क्या है हमारा x प्लस 1 यानी कि 17, एंड थर्ड क्या है हमारा x प्लस 2 यानी कि 18। ठीक है, यही हमारा तीनों है। अगर इन तीनों को हम सम निकालें तो कितना जाएगा हमारा 51। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अगले